हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे शोष निदान अध्याय का, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस जो कि शोष निदान अध्याय से बन सकते हैं बीएमएस एग्जाम पर्पज से, और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए एमडी, एमएस, एएमओ या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बीएमएस एग्जाम पर्पज से कौन कौन से क्वेश्चन शोष निदान अध्याय से बन सकते हैं। तो जैसा कि मैंने हर चैप्टर के क्विक रिवीजन में बताया है कि निदान स्थान से मोस्ट कॉमनली यही क्वेश्चन सबसे पहले बनता है कि किसी भी डिजीज का संक्षेप में वर्णन करें। तो यहाँ पे शोष निदान अध्याय से भी वही क्वेश्चन बन सकता है, शोष निदान अध्याय का संक्षेप में वर्णन करें, जिसमें आपको क्या है, संक्षेप में शोष निदान अध्याय के बारे में बताना पड़ेगा कि उसके कारण क्या है, उसके भेद क्या है, क्या पूर्व रूप है, साध्य असाध्यता क्या है, एटसेट्रा। उसके बाद हमने जो शोष है उसके 4 टाइप्स पढ़े थे, साहसजन्य शोष, संधारणजन्य शोष, क्षयजन्य शोष, विषमाशनजन्य शोष। तो जो ये 4 टाइप के शोष बताए गए हैं, इनको भी आप से 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि अलग अलग क्या इनकी संप्राप्ति है, कैसे ये चारों होते हैं। उसके बाद है शोष के एकादश रूप बताएं। तो शोष के एकादश रूप आचार्य चरक ने बताए हैं। तो इसमें क्या है, जो श्लोक में एकादश रूप बताए गए हैं वही हमें सब बताने पड़ेंगे, इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी बना के नहीं लिख सकते। उसके बाद है शोष के पूर्व रूप बताएं। तो शोष के पूर्व रूप क्या होते हैं, शोष व्याधि के उत्पन्न होने से पूर्व जो भी लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें शोष के पूर्व रूप कहते हैं। तो जो भी शोष के पूर्व रूप है वो इसमें आपको बताने पड़ेंगे। उसके बाद है शोष की साध्य असाध्यता बताएं। तो इसमें आपको शोष की साध्य असाध्यता बतानी पड़ेगी। जो 4 टाइप शोष के बताए गए हैं उनमें से कौन सा साध्य है, कौन सा असाध्य है, और जो साध्य है तो वो क्यों साध्य है, और जो असाध्य है तो वो क्यों असाध्य है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि हमें एमडी, एमएस, एएमओ या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए शोष निदान अध्याय से याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आचार्य चरक ने अग्रय जहाँ पे वर्णन किया है, अग्रय द्रव्य जहाँ पे बताए हैं चरक सूत्र 25 में, वहां पर राजयक्ष्मा के लिए कहा गया है राजयक्ष्मा रोग समूह नाम। तो ये हमें याद होना चाहिए कि रोग समूह नाम किसके लिए कहा गया है, राजयक्ष्मा के लिए कहा गया है। उसके बाद है शोष के आयतन कितने हैं, यानी कि शोष के कारण कितने हैं, कौन से शोष के टाइप हैं। तो शोष के आयतन कितने हैं, 4 हैं, साहस, संधारण, क्षय और विषमाशन। उसके बाद है जब हमने संप्राप्ति पढ़ी थी 4 टाइप के जो शोष थे उनकी, तो सब में ये लाइन कॉमन थी, स काश प्रसंगात उर्सी शते शोणित स्ठीवती, यानी कि काश का प्रसंग होने से उर में शत हो जाता है और शोणित का स्ठीवन होता है। तो ये श्लोक रख के आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से डिजीज के लिए कहा गया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये राजयक्ष्मा के लिए कहा गया है। उसके बाद जो शोष के 4 टाइप पढ़े थे, उन चारों के एंड में जब संप्राप्ति चारों की बताई गई थी अलग अलग से, तो चारों के एंड में एक प्रिवेंशन बताई गई थी। तो वो वाला श्लोक आपसे रख के पूछा जा सकता है कि ये चारों में से किसके लिए कहा गया है। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा साहसजन्य शोष के लिए है, कौन सा क्षयजन्य के लिए, कौन सा विषमाशनजन्य के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे साहसजन्य राजयक्ष्मा के लिए कहा गया है, साहसम वर्जियेत कर्म रक्ष जीवितम आत्मनः जीवन ही पुरुषतो इष्टम कर्मणः फलमश्नुते। तो ये क्या है, साहसजन्य राजयक्ष्मा के लिए कहा गया है। अगर इसकी हिंदी आपको जाननी है, डिटेल पढ़नी है, तो आप इससे पहले वाली जो वीडियो है राजयक्ष्मा की उसमें देख सकते हैं। उसके बाद है संधारणजन्य यक्ष्मा की संप्राप्ति के एंड में जो प्रिवेंशन बताई गई है, जो श्लोक कहा है आचार्य ने, वो है सर्वम अन्यथा परित्यज्य शरीरम अनुपाल्ये तद अभावे ही भावानाम सर्व अभाव शरीरिनाम। तो ये किसके लिए कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए, संधारणजन्य यक्ष्मा के लिए। उसके बाद है क्षयजन्य यक्ष्मा के लिए जो श्लोक आया है, आहारस्य परम धामम शुक्रम तत् रक्षम आत्मनः क्षयो ही अस्य बहून रोगान मरणम वा नियत गच्छति। तो इसमें क्या है, ये क्षयजन्य यक्ष्मा के लिए कहा गया है। ये आपको पहचानने आने चाहिए कि चारों जो टाइप हैं यक्ष्मा के, कौन सा श्लोक किसके लिए कहा गया है। फिर है विषमाशनजन्य क्षय के लिए कहा गया है, हिताशी शान मिताशी शात काल भोजी जितेंद्रिय पश्यन रोगान बहुन कष्टान बुद्धिमान विषम अश्नात।
तो ये किसके लिए कहा गया है? विषम असंजन्य यक्ष्मा के लिए। उसके बाद यक्ष्मा के एकादश रूप बताए गए हैं। तो आचार्य चरक ने एकादश रूप बताए हैं यक्ष्मा के, उसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। शीर्ष परिपूर्णत्वम, काश, श्वास, स्वर भेद। तो ये क्या है? जो एकादश रूप है उनमें से इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको पता होने चाहिए कि ये किसके लिए कहे गए हैं? राजयक्ष्मा के लिए कहे गए हैं। उसके बाद राजयक्ष्मा के जो भी पूर्व रूप बताए गए हैं उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। प्रतिशाय मुख माधुर्यम, दोष दर्शनम अदोषेषु अल्प दोषेषु, भुक्तवच्च अस्य हृलास्य, मुखस्य पादयोश्च सोफै, पाणियोश्च वेक्षणम अत्यर्थम, बाहोश्च प्रमाण जिज्ञासा, स्त्री कामता, निर्घृणत्वम, विभत्स दर्शनता च अस्य काय। तो ये क्या है? श्लोक रख के आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस डिजीज के पूर्व रूप कहे गए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।